ज्यादा हिटलर शाही बनिएगा। एक समय में अमेरिका को भी शिकस्त दिया था ईरान ने। ये आप अपने आप को बड़े दिखाने के चक्कर में आज इजराइल के राष्ट्रपति को वहाँ से जाना पड़ गया। अब बताइए, इजराइल के राष्ट्रपति जो है आप कह रहे हैं देश छोड़ के भाग, देश छोड़ के एयरपोर्ट पे देखा गया उनको। जब ईरान से इन्होंने पंगा लिया तो आज इनकी औकात समझ में आ गई इजराइल की, कहाँ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र बैठकर उस पर बात किया जा सकता था, मगर इस पर बात करना चाहता ही नहीं था इजराइल। इजराइल अपना हिटलर शाही दिखा रहा था। इजराइल जब फलस्तीन पर कर रहा था तो उस वक्त नींद नहीं टूट रहा था लोगों का। इजराइल के प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपतियों, ये भाषा उन्हें समझना पड़ेगा, नहीं तो आप नक्शे से मिट जाइएगा। वो दिन दूर नहीं है। अवाम, वहाँ की इजराइल की अवाम आपको खदेड़ के मारेगी। चीन हमारे यहाँ घुस गया, कई हजार वर्ग फीट में वो अपना गांव बसा लिया, मगर आज तक प्रधानमंत्री उस पर बोल पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आपसे दो देशों की कलह के अंदर जो है किस तरीके से आम जनता को पिसना पड़ता है, ये साफ तौर पर फिलिस्तीन के अंदर इजराइल का जिस तरह से हमला हुआ ये सभी ने देखा। ठीक उसी तरह से जो है जैसे कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर पहलगाम के अंदर जो घटना किया था, उसी तरीके से इजराइल और ईरान के बीच जो है लगातार युद्ध चल रहा है। बताया जा रहा है कि 5 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति जो है सामान्य नहीं हुई है। और इन दोनों देशों की आपसी कलह के बीच जो है, युद्ध के बीच जो है, सिर्फ और सिर्फ कोई अगर पिस रहा है तो वो है आम जनता। आम जनता से ही जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो है क्या कहेंगे इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर? देखिए, जैसा बोइएगा पत्रकार महोदय, वो सही काटना पड़ेगा फसल को। आप इजराइल ने बोया था, आज उसको काटने में लगा हुआ है। आज वहाँ की जनता जो है, वहाँ की जनता तराहीमान हो रहा है। वहाँ की जनता माफ़ी मांग रहा है ईरान से। आप उसका पूरा वीडियो क्लिप उठा कर देखिए। यहाँ की गोदी मीडिया की तरह आप नहीं दिखाइए जो हमारे बीच और पाकिस्तान के बीच हुआ और रातों रात कराची लाहौर तक पहुँच जाता है यहाँ की मीडिया। मगर जो हकीकत जो है ज़मीन पर देखिए। हम नहीं चाहते कि जंग हो किसी के बीच में, क्योंकि जो पॉलिटिकल व्यू होता है हम दो आदमी के बीच का होता है, और उसमें आवाम जो होती है किसी भी देश का, वो बेकसूर लोग होते हैं। उसमें कुछ लोग कुछ मानसिकता के गलत हो सकते हैं, इसका हम वेरीफाई नहीं करेंगे। वो हम भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, मगर दो आदमी के तानातानी में या हम बड़े तुम बड़े के चक्कर में, ये आप अपने आप को बड़े दिखाने के चक्कर में आज इजराइल के राष्ट्रपति को वहाँ से जाना पड़ गया। अब बताइए, इजराइल के राष्ट्रपति जो है आप कह रहे हैं देश छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के एयरपोर्ट पे देखा गया उनको। तो अब बताइए कि इजराइल जो नाकारा अपना हरकत फलस्तीन पर, गाजा पर जिस तरह से बम बरसाया, मासूमों की जान ली, उस वक्त पूरी दुनिया सोई हुई थी क्या? हम जानना चाहते हैं। हम युद्ध के समर्थन में नहीं है, मगर जिस तरह से इजराइल फलस्तीन और गाजा पर बम बरसा रहे थे, उस वक्त कोई देश नहीं बोल पा रहा था। मासूम बच्चे को भी उसने नहीं बख्शा था। आज हालात देख लीजिए क्या है। जब ईरान से इन्होंने पंगा लिया तो आज इनकी औकात समझ में आ गई इजराइल की, कहाँ खड़े हैं। तो जंग में मतलब आप कह रहे हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर इसलिए हमला किया क्योंकि फिलिस्तीन एक कमज़ोर देश था, इस वजह से? देखिए, फिलिस्तीन जो कमज़ोर था, और फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को बंटवारा में, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारा में मिला, उसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन था। दोनों देश अलग अलग थे। फिर क्या मामला आया कि आप इस तरह से किसी का कोई कमी भी समझ में आया, या कोई बदमाशी भी कर रहा था, या कोई आतंकवादी गतिविधि भी था, तो उसको पकड़ा जा सकता है। उसको संयुक्त राष्ट्र बैठकर उस पर बात किया जा सकता था, मगर इस पर बात करना चाहता ही नहीं था इजराइल। इजराइल अपना हिटलर शाही दिखा रहा था, मगर आज जब उस पर पड़ गया तो लोग वहाँ के चिल्ला रहे। कई
आपको बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि इस तरह से ईरान को नहीं करना चाहिए। तो जब यही काम इजराइल जब फ़लस्तीन पर कर रहा था तो उस वक्त नींद नहीं टूट रहा था लोगों का। हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सभा के दरमियान में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का जो हक है और जो ज़मीनें हैं इजराइल को वापस करना होगा, नहीं तो उस वीडियो क्लिप को देख कर ही डालिएगा। ठीक है, आपने कहा कि बहुत बुद्धिजीवी जो है ये कह रहे हैं कि भाई आज ईरान क्यों हमला कर रहा है इजराइल पे। जब पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसकर आतंकवादी हमला किया तब उस टाइम कितने कंट्री उठ के आए और उन्होंने कहा कि ये गलत है। सबसे बड़ा आप बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया हमारे बड़े भाई पत्रकार महोदय कि जब पहलगाम ऐसी घटना को अंजाम दे देता आतंकवादी लोग हमारे देश में घुसकर आते हैं, गोली चलाते हैं और फिर चले जाते हैं। वो जो लोग गोलियां चला रहे थे वो कहाँ हैं, हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। आप आतंकवादियों को टारगेट करना था हमको, हमारा मकसद था आतंकवादियों को नक्शे से मिटाना था पाकिस्तान के। हमारी सेना पूरी तरह से मिशन सिंदूर का प्लान कर रही थी कि नहीं कर रही थी, और हमारी सेना की सारी गतिविधियों को हमारे देश के विदेश मंत्री कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे रहे थे पाकिस्तान को। तब बताइए हमारी सेना को भी इन्होंने खतरे में डाला है, इस बात को आपको समझना होगा। समझ गए? हमारी सेना 30 किलोमीटर घुसकर उस आर्मी कैंप को उड़ाने का काम किया। बताइए, उसके बाद से जब वापस आया, चूंकि आतंकवादी को टारगेट करना था, हमें मिटाना था, मिटा दिया। उसके बाद से अब मॉफ डील कराते हैं और जंग का रूप दे देते हैं। तो कौन सा मजबूरी था देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बताइए। पूरे नेता लोग जो भारत के हैं, पक्ष विपक्ष, पूरी जनता आपके साथ कंधों से कंधा मिला के चल रहा था और लोग इशारा कर रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आपको कौन सा मजबूरी था जो सीज फायर करने पर उतर गए। आप तीसरा हमारा कोई आता है पंचायती कर देता है उसमें, और उसकी बात आप कैसे, आज भी अमेरिका इजराइल और ईरान के मामले में पंचायती करने में लगा है। तो कोई मान रहा है क्या? हम आपको मारेंगे तो ऐसा तो जरूर है कि आप भी मेरे 2 फाइट मारिएगा। वो तो ट्रंप ने रुकवा दिया ना, ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई। जी, कौन सा मध्यस्थता? फिर इसी तरह मध्यस्थता बाद में आप शुरू में कराते, शुरू में करते हैं। किस तरह का आतंकवादी गतिविधि क्यों रख रहे हैं आप? तो कुछ बातें जो हैं, हमने क्या खोया और क्या पाया पाकिस्तान में, इसका जवाब आज तक न रक्षा मंत्री दे पाए, न गृह मंत्री दे पाए और न हमारे देश के प्रधानमंत्री दे पाए। 11 साल हो गए हैं। 11 साल के अंदर में सर एक बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। विदेश नीतियों पर हजारों करोड़ों रुपए को लुटाने का इन्होंने काम किया, मगर पाकिस्तान के साथ जब हमारा जंग शुरू होता है कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। ये आपको देखने को मिला है कि नहीं मिला? तो बहुत सारी बात है, लोग को समझना है किसके हाथों हम देश दे चुके हैं। ठीक है, ये तो अपने देश की बात हो गई। ईरान और इजराइल ये दोनों जो है आपसे कट्टर दुश्मन क्यों? क्या आपसी कट्टर दुश्मन कोई नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को कहता है कि भाई हम जो है नक्शे से मिटा देंगे। तब नक्शे से कौन मिटाएगा, किसको कौन मिटाएगा, वक्त बताएगा। वक्त का इंतजार कीजिए। ज़्यादा हिटलर शाही बनिएगा। एक समय में अमेरिका को भी शिकस्त दिया था ईरान ने, आपको मालूम है कि नहीं है? पूरा इतिहास पढ़िए इसका। जिसके पास कुछ होता नहीं न है वही बहुत परेशान रहता है। तो आज सारा परेशानी इजराइल को समझ में आ रहा है कि कहाँ पर हम खड़े हैं। सपोर्ट करने की बात नहीं है और जंग के फेवर में भी हम नहीं हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जंग हो। जंग कोई अच्छी बात नहीं है, मगर उसके अंदर किसी में कमी है तो उसको पूरे राष्ट्र के सामने रखा जा सकता है मसले को। मगर आप अपना हिटलर शाही दिखाइएगा कमज़ोर देशों पर, तो जब आप पर पड़ गया तो आप तो पूरा
आप अपना देश छोड़ के निकल पड़े। भारत तो एक मजबूत देश है ना, मानते हैं ना, भारत जब चाहे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। इसमें कोई शक है क्या? हाँ। इसमें कोई शक है? हमें कमज़ोर किया हमारी राजनीतिक ने, हमें कमज़ोर जो किया हमारी राजनीति ने कमज़ोर किया। हम कम हैं क्या जी? हम चाहेंगे तो चाइना को भी नक्शे से मिटा सकते हैं, पाकिस्तान को भी मिटा सकते हैं। ये खुला चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करते हैं, मगर हमें कमज़ोर कौन कर दिया? अब बच्चे ये कमजोरी वाली बात है ना। हमारी सेना वहाँ घुस रही है पाकिस्तान में, और हमारी सारी गतिविधि पहले से पाकिस्तान को बता देंगे। तो अब बताइए, हम किसी को लड़ने जाएं, पहले बता दें कि आपको मारने आ रहे हैं, तो क्या वहाँ पे वो रहेगा? ये सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है भैया? हम आतंकवादियों को कल भी मिटाया है, 71 के जंग में भी मिटाया, 65 के जंग में भी हमने धूल चटाया, 99 में भी हमने चटाया। यहाँ पे एक सवाल रहेगा कि इजराइल जो है बार बार जिस तरीके से फ़िलिस्तीन को लेकर आरोप लगाता रहा कि हमास के अंदर, गाज़ा के अंदर किस तरह से आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा है, एक जिहाद करके जो है पूरा का पूरा खेल चल रहा है। आज तक इजराइल उस चीज़ को पकड़ क्यों नहीं सका? पूछता है ना लोग, ठीक है हम बदमाश हैं तो हम पकड़ेंगे ना, आपको पकड़ के देश और दुनिया के सामने लाएंगे। मगर एक जुबानी जंग के कारण, जुबानी भाषा के कारण पूरे आवाम का नुकसान हो, ये कहाँ तक सही है? इजराइल के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, ये भाषा उन्हें समझना पड़ेगा, नहीं तो आप नक्शे से मिट जाइएगा। वो दिन दूर नहीं है। आवाम, वहाँ की इजराइल की आवाम आपको खदेड़ के मारेगी। सवाल ये भी उठेगा कि अब ईरान जो है इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? देखिए, आप तो बोला कि दोनों मुल्क का आपसी लड़ाई है, आपसी वातावरण है। अब क्या मकसद है वो दोनों समझे, मगर हम जंग के समर्थन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो दोनों पॉलिटिकल व्यू को कहीं ना कहीं दरकिनार रख के सोचा जाए आवाम के बारे में, दोनों जगह की आवाम के बारे में, तो आवाम क्या चाहती है? एक सवाल आपने कहा कि आप टेस्ट कर रहा है। आप कह रहे थे कि अभी जो है आप जंग के समर्थन में नहीं। बिल्कुल आपने नहीं, बिल्कुल तो भारत ने भी जब सीज फायर किया, जब दोनों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता हो गई, तो ये भी तो कहीं ना कहीं जंग को रोक दिया गया ताकि नुकसान न पहुंचे। नहीं, हमारी लड़ाई कोची पे थी। हमारी लड़ाई तो कोई बंटवारा को लेके तो नहीं था। हमारी लड़ाई जो था वो आतंकवाद के विरुद्ध था। हमको आतंकवाद को मारना था, मार रहे थे, इसी को लेके था हमारा। कोई ये मामला तो नहीं था। प्रधानमंत्री का चुनौती नहीं सुना कि घर में घुस के मारेंगे अब दोबारा अगर कुछ ऐसा हरकत हुआ? देखिए, ये कब तक बोलिएगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे भाई कि देश के प्रति सजग रहना है। राजनीतिक आती जाती रहेगी, कुर्सी आती जाती रहेगी, कल हमारी है, परसों आपकी होगी। उसको दरकिनार करके सोचिए देश के बारे में। देश की सुरक्षा, रक्षा से किसी तरह का किसी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। चीन हमारे यहाँ घुस गया, कई हजार वर्ग फीट में वो अपना गांव बसा लिया, मगर आज तक प्रधानमंत्री उस पर बोल पाए? काहे नहीं बोल पाए? तो देश जानना चाहता है ना, क्योंकि देश का जो हमारा लोकतंत्र का काम है लगातार सवाल उठाना। साफ तौर पे बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सिर्फ हल्ला करता है, उनको समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री का विरोध करना मतलब कि सीधा सीधा देश का विरोध करना। इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का सदियों से विरोध होता चला आ रहा है, समझ गए? प्रधानमंत्री का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता है। ऐसे बातों का कोई प्रयोग करता है सर, तो समझिए कि पूरी तरीके से मानसिक संतुलन में वो चल रहा है, उसका दिमागी हालात खराब हो चुका है। इस तरह का कोई हाँ, हमारे प्रधानमंत्री को किसी और देश का कोई कह दे तो वो मैं नहीं सुनूंगा, वो कोई भी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जो है अपनी राय है, अपनी बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से अब इन तमाम सवालों पर सवाल कई उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल ने पहले जो है किस तरह फ़िलिस्तीन के अंदर हमला किया, उसके बाद अब ईरान जो है फ़िलिस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है। ये विवाद लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।